हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज है दिन शनिवार और आज की अपना मी टाइम जो होता है ना, मतलब कभी कभी मेरा मन कर जाता है कि मैं मोबाइल पे अपने मनपसंद का कुछ भी देखूं। देखेंगे ना, तब फिर मैं एक और उपाय बताऊंगी जो नेक्स्ट वीडियो में जरूर बनाऊंगी। फिलहाल अभी मुझे ये काफी पावरफुल लगा। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज है दिन शनिवार और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दोपहर के 2 बजे से। 2 बजे से क्योंकि आज मैं सुबह लेट से उठी थी, इसलिए सारे काम लेट हुए। आधे घंटे लेट उठी थी तो उठने के बाद सब्जी नहीं बनाई, नमक वाली पूड़ी बनाई और छुंदा था और दही। तो हस्बैंड जी को टिफ़िन में वो दी और बच्चों के नाश्ते के लिए भी वही बनाई, खुद के लिए भी वही। और मैं फिर किचन साफ़ की, उसके बाद पूरे बेड वगैरह ठीक की, सोफ़ा वगैरह। और उसके बाद मैं चली गई थी बाथरूम साफ़ करने। बाथरूम मेरे ख्याल से 10 दिन हो गए थे साफ़ किए, तो इतना ज़्यादा मतलब मुझे टाइम लगा बाथरूम में, 10 से 12 बज गए थे। और उसके बाद फिर पूजा की। पूजा करने के बाद नाश्ता किए हम लोग, और जो कल आइसक्रीम बनाई थी ना, वो आइसक्रीम भी आज मज़े से खाए। क्योंकि लाइट गोल हो गई थी बीच में, तो मैंने सोचा पिघल जाएगी आइसक्रीम, इससे अच्छा कि खा लेते हैं। और खा भी लिया और साथ के साथ लाइट भी आ गई। और यहाँ पे आइसक्रीम खाने के बाद मैं 20 मिनट में मोबाइल चलाई। अपना मी टाइम जो होता है ना, मतलब कभी कभी मेरा मन कर जाता है कि मैं मोबाइल पे अपने मनपसंद का कुछ भी देखूं। तो बस अपने मन का देखी। और उसके बाद बच्चों ने दूध उबाल दिया था, क्योंकि दूध आज जब मैं बाथरूम साफ़ करी थी ना तभी आ गया था, तो इसलिए दूध भी नहीं उबालना था। और अभी बनेगी आज खिचड़ी, पतिदेव जी की फरमाइश थी खिचड़ी बना देना। तो मैं मॉर्निंग में ही उठ के और चना भिगो दी थी, ये देखो। और आज ये डब्बा मैं निकाली हूँ, ये खाली हो गया है। इसमें आज मैं बनाने वाली हूँ एक कॉकरोच स्पेशल लिक्विड, जिसको मतलब कॉकरोचेस के लिए बनाऊँगी स्प्रे। तो उसको मैं बना करके ट्राई करूँगी आज, और फिर आप लोगों को भी ज़रूर बताऊँगी कॉकरोच उससे भाग रहे हैं कि नहीं। क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉकरोच आ गए, मैंने ऐसा लग रहा है जैसे गर्मी का मौसम उन्हीं के लिए आया है। जितनी गर्मी आ रही है उतनी कॉकरोच आ रहे हैं। मतलब ऐसा हो रहा है ना, कभी कभी मुझे, मैं ऐसी फर्श पे मतलब जैसे अभी ऐसे जा रही हूँ तो अचानक से मेरे सामने से गुजर जा रहे हैं, इतने ज़्यादा कॉकरोच हैं। तो इसलिए इनको आज मैं ख़त्म करने का सोच रही हूँ। 2 उपाय मुझे पता चला है अभी फ़िलहाल। आज एक उपाय करूँगी और उसको देखूँगी कितना वो कारगर है, उसके बाद सेकंड करूँगी। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जो हमारा गेट है ना, तो वहाँ से गैप है थोड़ा सा हमारे मेन डोर में, और बाजू में खेत है, तो खेत से सारे कॉकरोच चल के वो गेट से अंदर आ रहे हैं। क्योंकि अक्सर जब मैं रात में सोने जाती हूँ ना, तो इधर ही से आते हुए दिखते हैं मुझे। तो आज मैं ना उस दरवाजे पे स्पेशली रखूँगी। और आज ये देखो, ये मैंने हेयर बैंड लगाया है, ये नवरात्रि में ना मैं कन्याओं को दी थी। देखो कैसा है, ज़रूर बताना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है तो मैंने पहन लिया है आज। वैसे खुले बाल रखने की इच्छा तो नहीं हो रही, पर अभी हेयर वॉश की ना, तो पूरे बालों को ऐसे ही रख दी हूँ अभी खाना बनाने तक। तब तक बाल भी हल्के सूख जाएंगे। बाल तो सूख ही नहीं रहे हैं, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, बिल्कुल हद से ज़्यादा गर्मी। ये देखो इतने देर में ना पसीना पसीना हो गई, मैं देख तो नहीं रहा है, पर ये देखो अभी चमक रहा होगा पूरा पसीना। तो ये चल रहा है। तो चलो खिचड़ी बना लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आप लोग से। और आज बनाऊँगी मैं कॉकरोच को भगाने का स्प्रे, और आप लोग के साथ भी शेयर करूँगी, आप लोग भी ट्राई करना, फिर बताना कितना कारगर था, और मैं भी बताऊँगी कितना कारगर है। मैं तो कल सुबह ही बता दूँगी आप लोगों को, क्योंकि मैं आज बना के डालने वाली हूँ रात में। आज एक अच्छी वाली रेसिपी आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। जो भंडारे में हम जब भी जाते हैं ना, तो खिचड़ी जो मिलती है ना, बस वही वाला भंडारे वाला ही खिचड़ी बना रही हूँ। और ये रेसिपी ना मुझे जब हम लोग हनुमान जयंती किए थे ना, तो उसमें एक बार बनवाए थे, तो वो हलवाई भैया से मैंने ये रेसिपी पूछा था। तो सबसे पहले इसमें ना पचफोरन का सबसे बड़ा रोल होता है। तो पचफोरन में आप जीरा ले लीजिए, अजवाइन, सरसों और मेथी दाना और सौंफ, ये 5 चीज़ अगर आप डाल देंगे ना, तो खिचड़ी का स्वाद वैसे ही 5 गुना बढ़ जाता है। और उसके बाद लौंग और बड़ी इलायची का तड़का दी मैं, साथ में तेज़पत्ता
और यहाँ पे जितनी भी हरी सब्जियां हैं ना, जैसे तुरई, कुम्हड़ा, लौकी, बैगन, मतलब इस तरह की सब्जियों को ज़रूर डालिएगा। भिंडी को स्किप करिएगा, नहीं तो उससे आपका जो खिचड़ी का स्वाद है थोड़ा सा अलग हो जाता है। और यहाँ पे मैं मूंग दाल भिगो के रखी थी 1 कप, और साथ के साथ आधा कप जो काबली चना आता है ना, आप लोग उसको क्या बोलते हैं, छोले भी बोला जाता है। तो बस उन दोनों को ही मतलब मैं हल्का भिगो के रख दी थी। छोले को तो मैं सुबह भिगो दी थी तो वो अच्छी तरह से भीग गया था, और मूंग दाल को तो आधे घंटे के लिए भी भिगा दीजिए तो अच्छे से हो जाता है। तो बस और कोई दाल नहीं डालूँगी, बस इन्हें ही डालूँगी और इनको अच्छी तरह से भून लेंगे। साथ में चावल भी मैंने आधा घंटा पहले ही धो के रख दिया था। और चावल पता है, जो मोटे वाले चावल आते हैं ना उनका यूज़ करिएगा, पतले वाले चावल का नहीं। और अगर हो सके तो नई फसल का जो चावल आता है ना उसका यूज़ करिएगा, बहुत टेस्टी बनता है खिचड़ी। और साथ में डाल दूँगी नमक, हल्दी, थोड़ी सी काली मिर्च पिसी हुई, और धनिया पाउडर, जीरा पाउडर। दालचीनी का आप चाहो तो टुकड़ा डाल सकते हो, मैं तो पाउडर ही डाल देती हूँ। साथ में नमक डाल दूँगी और इनको अच्छी तरह से भून लेंगे। उसके बाद पानी हम डाल देंगे। तो 1 गिलास चावल है तो 5 गिलास पानी, इस तरह का ही रहना चाहिए अंदाज़ा। और इसे डाल के और सिर्फ 2 से 3 सीटी मैं लगाऊंगी, और खिचड़ी बहुत ही अच्छी रेडी हो जाती है। मतलब आपको इसमें फिर ऊपर से कोई तड़का नहीं डालना पड़ता है। हो गया है और 5 बजने वाले हैं, और आज हम लोग वो काम करेंगे जिसको कि मैं आज कई दिन से परेशान थी। मैंने गेहूँ सुखा के जो रख रही थी ना, तो उसको साल भर के लिए कैसे स्टोर करें वो काम आज करूँगी। तो सबसे पहले तो नीम की पत्ती ले आइए इस तरह से, ये देखिए कुछ इस तरह से है। इनको सुखा लीजिए और इन्हीं पत्तियों को मैं डालूँगी अभी इस ड्रम में। और ये मैं कपड़ा रखी हूँ, इस कपड़े से ही ना आगे दिखाती हूँ आपको मैं क्या करने वाली हूँ और किस तरह से करने वाली हूँ। तो ये टेक्निक वैसे बहुत पुराने ज़माने से चले आ रहा है, और मैं भी एक दिन डाली थी मतलब अपने ब्लॉग में कि किस तरह से इसको मतलब स्टोर करके रखूँ जिससे गेहूँ में कीड़े ना लगें। तो मेरी फ्रेंड लोगों ने मुझे बताया था कि नीम का पत्ती सबसे बेस्ट है। मुझे भी पता था, तो मैंने बोला था तो सभी ने कहा कि हाँ ये सबसे बेस्ट आइडिया है। इस तरह से आप मतलब नीम की पत्ती डाल के रख दीजिए, और जब भी पिसाना हो तो बस निकालिए। अगर हल्का धूप दिखा सकते हैं तो दिखाइए, नहीं तो फिर ऐसे ही दे दीजिए। क्योंकि गेहूँ तो मैं वैसे भी 4 से 5 दिन सुखा दी हूँ, तो इतना ज़्यादा अच्छा सूख गया है कि उसको अब नरम तो नहीं है। और ये मैं ड्रम लेके आई थी मार्केट से। प्लास्टिक का इसलिए ली क्योंकि लोहे के जो ड्रम होते हैं ना उसमें आए दिन जंग लगेगा, फिर वो पेंट करने का झंझट रहेगा, तो इसलिए मैं ऐसे वाले ले ली। और सिल्वर वाले आते हैं तो उसका आइडिया था नहीं अभी मुझे, क्योंकि अभी शहर में ज़्यादा दिन तो अभी रही नहीं हूँ, तो कुछ आइडिया है नहीं। धीरे धीरे समय के साथ चलता जाएगा पता। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ नीम की पत्तियों को गेहूँ में कैसे डालना है ताकि आपका काम भी ना बढ़े। तो सबसे पहला काम है कि जो ड्रम है ना जिसमें भी आप गेहूँ रखेंगे उसमें पहले नीचे में ये जो पत्तियां हैं इनको डाल दीजिए। और इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा, जो मोटे डंठल है ना इनको निकाल दीजिएगा, क्योंकि हो सकता है इनमें नमी हो तो इसकी वजह से भी कीड़ा लगने का डर रहता है। तो पत्तियां मेरी सूख गई थी, मैं 2 दिन से सुखा रही थी इनको, और बस पत्तियाँ ही निकालूंगी। छोटे वाले डंठल भी सूख गए थे इसलिए उनको डाल दे रही हूँ। और मैं आगे आप लोग को ये आइडिया दूंगी कि पत्तियां डालने के बाद गेहूं में वो मिक्स ना हो इसके लिए क्या करें। क्योंकि कई बार क्या होता है, नीम की पत्तियां डाल के लोग रख तो देते हैं, कीड़े भी नहीं लगते हैं, लेकिन जब भी गेहूं पिसाना होता है ना, मतलब आटा बनाना होता है, तो उसमें पत्तियां इतना ज़्यादा मिक्स हो जाती हैं क्योंकि सूखी हुई होती हैं, तो ये चूरा सी बन जाती है। तो फिर उसको फटक के छन्नी से छान के ऐसा निकालना पड़ता है, तो उसमें बहुत मेहनत लगता है। तो अभी हम गेहूँ धो के सुखा के और फटक के रखे हैं, उसके बाद फिर से दोबारा यही काम करें। तो इससे अच्छा है कि पत्तियाँ नीचे डालिए, ऊपर से फिर एक कपड़ा डाल दीजिए, पतला कपड़ा डालिएगा, नेट, अगर नेट का कपड़ा है तो सबसे बेस्ट है। तो उससे क्या होगा ना कि पत्तियाँ जो है वो चावल में मिक्स नहीं होंगी, वो वहीं पे लॉक हो जाएंगी। उसके बाद ऊपर से आप डाल दीजिए जितना भी आपका गेहूँ है। और ये नहीं कि पूरे ड्रम में सिर्फ गेहूँ फिर ऊपर से भर दीजिए, मतलब 2 से 3 पार्ट में आपको जैसे 3 से 4 बाल्टी मैं यहाँ पे गेहूँ डालूँगी, मतलब समझ लीजिए 1 बोरी गेहूँ डालूँगी, उसके बाद फिर से थोड़ा सा नीम का पत्ती डालूँगी, और दोबारा फिर 1 बोरी गेहूँ डालूँगी। तो इसी तरह से ये प्रोसेस करते हुए करना है ताकि बीच में भी कीड़ों को आने का मौका ना मिले। और नीम की पत्ती है, ये कोई केमिकल तो है नहीं, मतलब ये अपनी खुशबू और कड़वाहट जो है वो
ज़्यादा दूर तक नहीं फैला पाएगी, इसलिए आपको हर 2 बोरी 1 बोरी के बीच में डालना होगा। तो हर जगह मैं ऐसे ही करूँगी, लेकिन कई बार क्या होगा, एकदम नीचे का है वो तो फिर नहीं निकालना है, लेकिन ऊपर में जो डलेंगे ना उनमें हम इस तरह से कर देंगे। मैंने दुपट्टा पतला सा है मेरे पास, बहुत सारे दुपट्टे मेरे पास पुराने, तो उन्हीं का यूज़ कर रही हूँ और इनको अंदर, नीम की पत्तियाँ अंदर डाल दी हूँ। और पिंच जो होता है ना, जो बच्चे स्टेपलर यूज़ करते हैं कॉपियों में, तो बस उसी से मैं फटाफट से इसको वो कर दे रही हूँ। या तो आप चाहो ना तो पैकेट बना लो चौकोर सा और चैन लगा लो या हुक लगा दो, या तो फिर उसी में नीम की पत्तियाँ डालो और इसको फिर से सिलाई कर दो और फिर उसको बीच बीच में डाल दो, तो उसको निकाल के गेहूँ भी निकालना आसान होगा। और इसको मैं इस तरह से पिंच कर ली हूँ और इसके नीचे झाड़ लूँगी, नहीं तो इसमें सूखी पत्तियाँ थोड़ी नीचे थी ना तो वो लग गई थी। और इसको इसी तरह से मैं डाल दूँगी गेहूँ के ऊपर, और जब भी गेहूँ निकालना होगा तो इसको फिर निकाल के हटा के गेहूँ निकाल सकते हैं। तो लास्ट वाले में तो मैंने ऐसे ही पत्तियाँ रख दी थी, ऊपर से कपड़ा लगा दी, लेकिन बाकी सारे में ऐसे इस तरह से मुझे करना पड़ा। तो इससे ना बहुत ही आसान पड़ेगा, मतलब काम भी नहीं ज़्यादा लगेगा, और हमारा गेहूँ जो है ना उसको भी हमको मतलब फटकना चुनना मिलना नहीं पड़ेगा। बस निकालेंगे और हल्का धूप दिखाना हुआ तो दिखाए, नहीं तो पीसने के लिए दे देंगे चक्की में। तो ये हो गया मेरा रेडी साल भर का कोटा। और बहुत मेहनत लगी इस बार, क्योंकि बीच में बारिश हो गया था इसलिए, नहीं तो 2 या 3 दिन में तो मैं निपटा देती इस काम को। ऊपर से अच्छे से कपड़े डाल दूँगी ताकि इसमें एयर ज़्यादा ना जाए, और उसके बाद हमारा जो ढक्कन है उसको लगा दूँगी। और ये देखो डंठल इतने सारे निकल गए हैं और पूरे इस रूम का धज्जी उड़ गया है। फ़िलहाल मैं अब आप लोग से नेक्स्ट डे मिल रही हूँ, क्योंकि सैटरडे की नाइट में मेहमान भी आ गए थे और तबीयत थोड़ी सी मेरी ढीली सी हो गई थी, तो कुछ भी ब्लॉग नहीं बनाई थी। तो ये संडे के आफ्टरनून से मैं ब्लॉग बना रही हूँ। और यहाँ पे छत में ना हमारे थोड़ा सा उखड़ गया था प्लास्टर जो था, तो बारिश आने से पहले ये काम भी निपटाना था, तो भैया को बोल दिए थे तो वो निपटा दिए थे। और उसके बाद जो बचा था ना वाइट सीमेंट, तो मेरा बेटा वो गमलों में लगा रहा था, दिखाऊंगी कभी ऊपर जाऊंगी तो। और फिर उसके बाद शाम में मैं मिल रही हूँ आप लोगों से, और शाम के खाने में आज बन रहा है आमरस। सेकेंड टाइम बना रही हूँ आमरस। वैसे मैंगो शेक तो बनते रहता है, पर आमरस बहुत पसंद है सभी को घर में। तो यहाँ पे बस वही 2-3 आम ले ली हूँ, उनको छील लूँगी, उसके बाद आम के टुकड़े कर लूँगी। बहुत ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ मैं, मतलब आम ले लेती हूँ और साथ में ठंडा दूध डालती हूँ, ताकि जो आम का स्वाद है ना वो ठंडा ठंडा सा रहे, क्योंकि गर्मी इतनी पड़ रही है तो ठंडी चीज़ें ही खाने का मन करता है। थोड़े से बर्फ़ के टुकड़े डाल दूँगी और साथ में थोड़ा सा शक्कर डालूँगी। आम बहुत मीठा है ये वाला, इसलिए शक्कर कम डाल रही हूँ। आप चाहो ना तो इसमें दूध पाउडर डाल सकते हो, इलायची पाउडर डाल सकते हो, मतलब जो भी आपको पसंद हो। मैं बस इतनी चीज़ें ही डाल के और इसे अच्छी तरह से ग्राइंड कर लूँगी और रेडी हो जाएगा मेरा आमरस। इसको फ्रिज में रख दूँगी, उससे पहले थोड़ा सा चख के देखूँगी, बहुत ही टेस्टी बना है। तो चलिए इसको रख देते हैं फ्रिज में और तैयारी कर लेते हैं रोटी बनाने की। तो रोटी के लिए मैं आटा गूँथ लूँगी, और अभी काफ़ी समय था क्योंकि अभी 8:30 ही हो रहे थे, तो अभी से रोटी बनाती तो ठंडे हो जाते, तो इसलिए आटा गूँथ के रख दूँगी। और अब यहाँ पे हम कर रहे हैं कॉकरोच भगाने की तैयारी, जिसके लिए ये मैंने पूरा वीडियो बनाया था। तो यहाँ पे मैं ले लूँगी 2 प्याज छोटे छोटे, इनको अच्छी तरह से कट कर लूँगी, और साथ में 1 प्लेट सूखी नीम की पत्ती। अगर आपके पास गीली नीम की पत्ती है ना तो वो भी फ़ायदेमंद रहेगा, और अगर नहीं है तो ऐसे ही सूखी पत्ती रख लीजिए। और साथ में 2 गिलास पानी लगेगा। तो यहाँ पे 1 गिलास पानी डालूँगी और दूसरा 1 गिलास और डालूँगी। आपको जितना चाहे उतना बना लीजिए, मैं वैसे 2 गिलास अभी बनाऊँगी, क्योंकि मुझे कई जगह डालना है, मुझे पता था, इसलिए मैं ज़्यादा ही बना रही हूँ। और यहाँ पे मैं डाल दूँगी 2 प्याज, है ना, 2 गिलास पानी है तो 2 प्याज, छोटे छोटे प्याज थे, बड़े वाले नहीं हैं। और नीम की पत्ती तो आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा डाल सकते हो। और ये देखो मैं ढेर सारी नीम की पत्ती सुखा के रख ली हूँ, ताकि ये हमेशा मैं बना सकूँ। तो बहुत काम की चीज़ है नीम की पत्ती। और यहाँ पे उबाल लेंगे इसको अच्छी तरह से। और एक बात बताऊँ, ये नीम की जो मैं बना रही हूँ ना, केमिकल नहीं कहूँगी, सॉरी, जो मतलब मैं कॉकरोच भगाने के लिए जो लिक्विड बना रही हूँ, ये इतना फ़ायदेमंद रहेगा कि लाल चींटी, बड़ी वाली चींटी, मच्छर, कॉकरोच,
ये सारे ही भागेंगे। और साथ में जो छिपकली हमारे घरों में आके बेड के पास या दीवारों पे रहती है ना, वो भी भागेंगे इससे, क्योंकि इसमें प्याज डला हुआ है ना, तो प्याज की स्मेल से भागेंगे। तो यहाँ पे इनको सबको मैं छान लूँगी। और हाँ, एक बात और, अगर आपके कमेंट आएंगे कि प्याज की स्मेल आएगी पूरे घर में, तो उसके लिए भी एक उपाय है। आप पूरा इसको अच्छी तरह से छान लीजिएगा, उसके बाद इसमें आप डाल दीजिएगा टॉल्कम पाउडर जो आता है ना, जो आप यूज़ करते हैं, उस पाउडर की मतलब 1 से 1.5 चम्मच उसमें डाल के इसको मिला लीजिएगा। तो बस यहाँ पे पानी को छान लूँगी और इसमें डाल दूँगी सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, डिटॉल। डिटॉल भी एक एंटीसेप्टिक चीज़ है जो कि इस लिक्विड को काफ़ी हेल्पफुल बनाएगा मेरे लिए और मेरे घर से कॉकरोच और मच्छरों को भगाने के लिए। तो यहाँ पे मेरे पास 2 डब्बे थे, तो पहले मैं जो खुला हुआ डब्बा था उसी से डालूँगी। 1 चम्मच के लगभग मैं डाल रही हूँ डिटॉल। और ये सारी चीज़ें ना आप ऐसे अंदाज से ही थोड़े थोड़े डाल लीजिए, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ ये नहीं है रॉकेट साइंस की, नहीं इतना ही डलेगा। यहाँ पे कॉलिन का एक खाली डब्बा था मेरे पास, तो स्प्रे करने के लिए मैं इसी बॉटल का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहो तो जो भी आपके पास स्प्रे बॉटल हो ना, उसमें डाल लो। ठंडा हो गया ये लिक्विड और इसमें मैं डाल दी हूँ। हाँ, इस जगह पे आप चाहें तो इसमें वही जो टाल्कम पाउडर जो आप फेस पे लगाते हो ना, पॉन्ड्स वगैरह, उसको आप 1 चम्मच के लगभग डाल सकते हो, तो उससे खुशबू भी रहेगी और एयर फ्रेशनर का भी ये काम करेगा। और मक्खियाँ मच्छर ये तो भागेंगे ही। तो मेन हमारे घर में कॉकरोच कहाँ से आते हैं, जैसे खिड़की के ही आसपास से जहाँ पे हल्का सा भी लाइन बचा रहता है ना, वहाँ से आते हैं। तो उन जगहों पे ही हमको इसको स्प्रे करना है, जिससे कि कॉकरोच और छिपकली अंदर ना आ पाएँ, क्योंकि घर के अंदर कोई भी चीज़ बाहर से ही आती है। चींटी भी आप देखो ना, तो जब शुरुआत में आती है तो बाहर से ही लाइन बना के आती है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जो भी बाहर की तरफ हमारे जो भी खुलने वाले खिड़की दरवाजे हैं ना, उनमें ज़रूर डालिएगा। बेसिन जो अपना सिंक है किचन का, उसके नीचे वाले भाग में भी ज़रूर डालिएगा जहाँ पे नाली है। तो यहाँ से भी कॉकरोच कई बार आते हैं। वैसे तो मैंने यहाँ पे कॉकरोच जाली लगा रखा है, लेकिन मुझे शायद डाउट है कि यहाँ से भी आ रहे हैं, इसलिए मैं वहाँ स्प्रे कर ली हूँ। स्टोर रूम में भी आप कर लीजिए, जहाँ जहाँ आप सामान रखें। ध्यान रखिएगा जो चीज़ें खुली हैं वहाँ पे स्प्रे मत करिएगा, सामान हटा के स्प्रे करिएगा, क्योंकि इसमें डिटॉल भी डला है ना। और यहाँ पे मैं बेडरूम की खिड़की के पास और जो मेरे बने हुए हैं ड्रॉप्स, वहाँ पे भी मैं डाल दूँगी, क्योंकि वहाँ भी आए दिन मुझे कॉकरोच और छोटे छोटे से कीड़े अजीब से रहते हैं ना, बिल्कुल छोटे छोटे से, वो दिखते हैं। ड्रेसिंग के अंदर भी डाल रही हूँ, मतलब मुझे जहाँ पे डाउट लगता है ना कि कॉकरोच हो सकते हैं, मैं वहाँ पे स्प्रे कर दूँगी। वैसे अभी फ़िलहाल ड्रेसिंग में नहीं है, क्योंकि ड्रेसिंग को मैंने यहाँ आने के बाद ही पूरा साफ़ करवाया था। मेन रोल अब यहाँ पे आता है, माने आप कहीं डालो चाहे नहीं, पर जो मेन डोर है ना आपका, जैसे बालकनी का और सीढ़ी से आने वाले, तो इन डोर्स के पास ना चारों तरफ ही आप हर 2 दिन पे एक बार ज़रूर डाल दीजिए। खिड़कियों पे भी ऐसे ही डाल दीजिए, और यकीन मानिए 15 दिन में ये काम करेगा, क्योंकि मैंने बस सुना था और मुझे इफ़ेक्ट ना आज ही दिख गया। आगे वीडियो में बताऊंगी आपको मैं। तो बालकनी की भी जो खिड़कियाँ हैं ना, वहाँ पे भी डालूंगी। और बालकनी में भी एक मेरा सिंक है, तो सिंक के नीचे एक होल है जहाँ से पाइप गया हुआ है मेरे सिंक का। और ये देखो गमले छोटू पेंट कर दिया है, कितने सुंदर दिख रहे हैं। बालकनी वाले भी गमलों को कर दिया है, छत के भी गमलों को किया है। तो यहाँ पे मैं जो होल है ना, यहाँ पे भी डाल दूँगी। और यहाँ पे काले चींटे थे, मैंने जैसे डाला ना, वो अंदर की ओर वापस जाने लगे नाली में। तो यहाँ पे देखो, बाथरूम में आई मैं डाल के जा चुकी थी बाथरूम में, और आके देखी तो यहाँ पे मैं हैंड वॉश करने आई थी, तो देखी कि यहाँ पे एक कॉकरोच मरा पड़ा है। तो इसी से मुझे समझ में आ गया कि ये बहुत ही पावरफुल है। तो आप लोग भी फ्रेंड्स ज़रूर ट्राई करना, ये काफ़ी पावरफुल है। और मैं ना फिर ड्रॉर जो थे ना मेरे किचन के, उनमें भी मैंने स्प्रे किया, और इनको रात भर ऐसे ही छोड़ दूँगी, फिर इसमें सामान जमा दूँगी। तो इससे क्या होगा, कॉकरोच दोबारा से फिर यहाँ नहीं आएंगे। एक तो स्मेल हल्की सी रहेगी, और ये देखो इतना सा बचा है पूरे एक डब्बे में। दोबारा से मैं और बनाऊंगी इसमें, और जो पूरा डब्बा ख़त्म कर दी हूँ, और जहाँ तक हो सके सब जगह डाल दी हूँ। बहुत बड़ा घर है ना, तो ऊपर से नीचे तक सभी खिड़कियों में, सभी दरवाजों में इम्पॉर्टेंट है ना, क्योंकि उन्हीं जगहों से आते हैं। छिपकली हुआ, कॉकरोच हुआ, और ये चींटे भी आ रहे थे अभी मेरे घर में, तो मैं उनके ऊपर भी स्प्रे की ना, तो वो भाग रहे थे। तो चीटा, वो जो लाल वाली छोटी वाली चींटी होती है, वो भी। तो देखती हूँ क्या क्या होता है। अभी तो फिलहाल एक कॉकरोच मरा है बाथरूम में, तो इससे समझ में आ गया कि बहुत पावरफुल है। और मुझे नहीं लगता कि अब मुझे एक और उपाय मैं देखी थी, अगर इससे नहीं ख़त्म होंगे, मैं इसको ना हर रोज़
मतलब वैसे तो 15 दिन में एक बार डालने से भी काफ़ी वो है, लेकिन मैं अभी फ़िलहाल 2-3 दिन कंटिन्यू डालूंगी। अगर उसके बाद भी कॉकरोच दिखेंगे ना, तब फिर मैं एक और उपाय बताऊंगी जो नेक्स्ट वीडियो में कभी बनाऊंगी। फिलहाल अभी मुझे ये काफ़ी पावरफुल लगा, क्योंकि स्प्रे करते ही मैं सारे रूम में की और उसके बाद बाथरूम में जब आई तो एक कॉकरोच मरा था, तो मुझे बहुत खुशी मिली। कॉकरोच के मरने पे नहीं, मतलब घर से इंसेक्ट निकल रहे हैं इससे, तो ये फायदेमंद है। तो आप लोग भी जरूर ट्राई करना। और कॉलिन के डब्बे में मैंने डाला है, आप चाहो तो किसी भी इसमें स्प्रे बॉटल में डाल सकते हो। और ट्राई जरूर करना आप लोग भी, और मुझे कमेंट करके बताना किस किस के घर के कॉकरोच गए। और मेरे घर के तो कॉकरोच फ्री होने वाला है मेरा घर, मुझे इस बात की तसल्ली हो गई है। और नीम के पत्ते इतने ज़्यादा फायदेमंद हैं, वो तो आप लोग देख ही लोगे। और आगे भी मैं आप लोगों के साथ जब वीडियो शेयर करूँगी ना, तो उसमें आपको पता चलेगा कि मेरे गेहूँ भी नहीं खराब हुए, पूरे साल आराम से चलने वाला है। तो अभी फिलहाल बनाएंगे खाना, चलो रोटी फटाफट बना ले। जो सूखे हुए नीम की पत्तियां हैं ना, उनको आप ना जला के धुआं पूरे घर में भी करेंगे ना, तो उससे जब मच्छर ज़्यादा आते हैं ना, वो भी भाग जाते हैं। तो नीम की पत्ती को ज़रूर घर में रखिएगा, ये काफ़ी आपके यूज़फुल होने वाला है और फ़ायदेमंद भी होता है। ठंड के दिनों में अगर आप चाहो तो नीम के पानी से नहाओ, तो उससे भी ना जो खुश्की होती है, खुजली होती है, वो ख़त्म होती है। तो इसके ऊपर तो फिर कभी वीडियो बनाऊंगी। बहुत ही अच्छी चीज़ है नीम की पत्ती। बस ये एक चीज़ समझ जाइए कि गर्मियों के दिनों में सुखा के रख लीजिए ढेर सारा। और यहाँ पे मेरी रोटियाँ बन गई हैं और साथ के साथ मैं बना लूँगी सब्जी। सुबह की है, भिंडी की सब्जी है, लौकी की सब्जी भी बची हुई थी। और यहाँ पे आमरस हो गया रेडी। तो हो गया है खाना रेडी हम लोग का। और वीडियो अब आज यहीं पे दोस्तों रोकूंगी। वीडियो में अगर कुछ भी पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि वो भी अपने घर को कॉकरोच फ्री बना सकें। तो चलिए फिर मिलूंगी नए वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों। फिर मिलूंगी, चलिए ओके, बाय बाय।